बहुत दिनों के बाद मुझे ना इतना मजा आया दो फोन्स को कंपेयर करने में। मैंने कंपेयर किया दी ऑल न्यू पोको X5 Pro को विद द OnePlus Nord 2T। Nord 2T जो है बेस्ट सेलर फोन रहा है लास्ट ईयर का। Amazon में अगर जाएं तो ये बेस्ट सेलर फोन्स में से आता है। तो इसको हमने कंपेयर किया इस फोन के साथ और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। क्या है वो चीजें, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए अगर आप 30,000 रुपए के नीचे कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं। तो मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सभी फोन्स की बाइंग लिंक अब आपको YouTube के नए व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, जिससे कि आप डायरेक्टली फोन खरीद सकते हैं। ना पोको X4 Pro जो था लास्ट ईयर जब लॉन्च हुआ था, वो भी अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी वैल्यू देता था। यहाँ पर ये भी कुछ वैसे ही चीजें देता है। यहाँ पर पोको X5 Pro अगर आप इस बार डिजाइन को देखें तो यहाँ पर बॉक्स से डिजाइन रखा है। पिछले बार भी वैसा ही कुछ डिज़ाइन था। यहाँ पर अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर को देखें वो थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है डिफरेंट कलर से, यानी कि पोको के येलो ब्रांडिंग कलर से। और वहीं पर Nord 2T में आए तो ओवरऑल Nord 2T की जो डिज़ाइन है वो साइड से कर्व है और यहाँ पर आपको इन हैंड फील उसके कारण आपको बेटर मिलती है। जहाँ पोको में आपको आयर ब्लास्टर और 3.5mm जैक मिल जाता है, वहीं पर आपको Nord 2T में अलर्ट स्लाइडर मिलता है। और दोनों ही चीज़ जो है अपनी अपनी जगह काफ़ी बढ़िया है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दोनों ही फोन से मिल जाता है। फ्रंट की साइड में, बैक की साइड में आपको Nord 2T में मिलता है ग्लास प्रोटेक्शन। वहीं पर फ्रॉस्टेड प्लास्टिक बैक मिलता है आपको पोको में। फ्रेम दोनों में ही आपको प्लास्टिक मिल जाती है, तो वहां पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। और पोको में वही IP53 Xiaomi वाली फीलिंग यहां पर आपको मिलती है। वो चीज IP53 रेटिंग आपको Nord 2T में नहीं मिलेगी। हाँ, वहीं पर अगर आपको पोको का बॉक्सी डिजाइन पसंद है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन इन हैंड फील के मामले में Nord 2T स्लाइटली बेटर लगेगा आपको। दोनों में आपको डुअल सिम कार्ड सपोर्ट मिल जाता है, एक्सपैंड नहीं कर सकते। साथ ही हैप्टिक फीडबैक की अगर बात करें तो वाइब्रेशन मोटर आपको Nord 2T का बेटर लगता है स्लाइटली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पोको का कम है, यहाँ पर पोको का भी जो हैप्टिक मोटर है काफी अच्छा है, लेकिन टाइपिंग के वक्त जो एक्सपीरियंस मिलता है हैप्टिक मोटर का वो आपको बेटर मिलेगा Nord 2T में एज कंपेयर टू पोको। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा आपको Nord 2T में, वहीं पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको पोको में। दोनों ही इक्वली फास्ट हैं, दोनों ही अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही फोन्स अच्छी कॉल क्वालिटी के साथ आते हैं। नेटवर्क रिसेप्शन दोनों ही फोन का काफी बढ़िया है। 5G कैपेबिलिटीज की बात करें तो Nord 2T 8 5G बैंड सपोर्ट करता है, वहीं पर आपको पोको में मिलता है 7 5G बैंड्स। दोनों ही फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिटेल में बात करेंगे मैं ऑडियो सेक्शन में। बात कर लेते हैं उससे पहले हम डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। पोको X5 Pro में मिल जाएगा आपको 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का POLED डिस्प्ले विद HDR10+ और डॉल्बी विजन सर्टिफिकेशन। वहीं Nord 2T में मिल जाएगा आपको 6.43 इंच का 90 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन विद HDR10+ सर्टिफिकेशन। देखो, देखने में दोनों ही फोन्स की स्क्रीन आपको बढ़िया लगेगी, लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो वहां आपको पोको जो है Nord 2T से बेटर लगेगा। पोको में नेटफ्लिक्स में वाइड वन L1 के साथ आपको डॉल्बी विजन और HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। वहीं पर Nord 2T में जो है अभी के टाइम में तो हमारे यूनिट में तो ये चीज़ नहीं मिली। नेटफ्लिक्स में आपको HDR या फिर डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल वीडियो प्लेबैक दोनों ही फोन्स में आपको अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी, YouTube में अगर आप 4K 60 FPS HDR वीडियो चला रहे हैं तो पोको वहाँ पर लैग करता है, बीच बीच में जिटरी सी हो जाती है स्क्रीन। ये चीज़ हमने नोटिस करी थी Realme 10 Pro Plus में भी, और ये चीज़ हमने Nothing Phone 1 में भी नोटिस किया था अपने यूनिट में। तो हो सकता है ये प्रोसेसर के कारण हो, Snapdragon 778G के कारण। हमें लगा आपको बताना था तो ये हमने बता दिया है। यहाँ पर अगर आप 4K 60 FPS HDR वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर ये लैग करता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप 1080p at 60 FPS और HDR प्ले करते हैं तो वहाँ पर जो है दोनों ही फोन्स में स्मूथली चलता है। अब अगर ऑडियो पे आए तो यहाँ पर Nord 2T का जो स्पीकर था वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था प्राइस के हिसाब से, और जो पोको का स्पीकर है उसको आराम से टक्कर देता है। लाउड और क्लियर दोनों ही फोन्स है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी आपको पोको X5 Pro में थोड़ी सी स्लाइटली बेटर मिलती है। नॉर्मल अगर आप कोई गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार इक्वली लाउड है, लेकिन हल्की सी क्लैरिटी आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है पोको X5 Pro में। अब देखो, ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं किसी एक को पिक करना तो मैं करूंगा पोको X5 Pro को। उसकी जो स्पीकर्स की क्वालिटी है स्लाइटली बेटर है। यहाँ पर आपको बड़ा स्क्रीन मिलता है, साथ ही साथ आपको डॉल्बी विजन और HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है नेटफ्लिक्स में, तो ये चीज़ एडवांटेज है एज कम्पेयर टू Nord 2T। लेकिन हाँ, दोनों के जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छे हैं अपने अपने फॉर्म फैक्टर और प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी दोनों ही फोन्स में। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरा के बारे में, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेक्स के बारे में। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है, एक में मिल जाता है आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी OIS कैमरा और दूसरे में मिल
जाएगा आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा विदाउट OIS। साथ ही जो बाकी कैमराज हैं दोनों ही फोन्स में सिमिलर रेजोल्यूशन के मिल जाते हैं। फ्रंट की साइड में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा पोको में, वहीं Nord 2T ऑफर करता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो ये तो हो गई स्पेक्स की बात, लेकिन डे टू डे परफॉर्मेंस में दोनों ही फोन्स में काफी फर्क आ जाता है। यहाँ पर अगर आप डे लाइट शॉट्स देखें तो आपको इनिशियली देखने में लग सकता है कि यार पोको जो है थोड़े से बूस्टेड कलर्स लेता है, थोड़े से कलर्स स्लाइटली बूस्टेड लगते हैं क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। शैडोज एरिया अगर आप देखें तो वहां पर Nord 2T आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा, लेकिन HDR के मामले में Nord 2T आपको क्लियरली बेटर लगेगा। लेकिन कहीं कहीं पर HDR के कारण यहाँ पर डिटेल जो है कम मिलता है आपको Nord 2T में एज कम्पेयर टू पोको। पोको जो है ओवरऑल इमेज को काफी वेल बैलेंस लगता है। यहाँ पर शैडोज के साथ साथ जो हाइलाइट्स हैं वो भी काफी अच्छे से मेंटेन करता है। दोनों ही फोन्स की प्रोसेसिंग काफी अलग अलग है, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात करें तो डे लाइट शॉट्स में Nord 2T स्लाइटली ज्यादा कंसिस्टेंट एज कम्पेयर टू पोको। पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों ही फोन्स में आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं। एज डिटेक्शन दोनों ही फोन की काफी अच्छे हैं, लेकिन स्किन टोन्स जो है वो Nord 2T स्लाइटली बेटर रखता है एज कम्पेयर टू पोको। सेल्फीज पे आए तो यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फोन्स में। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल सेल्फीज लेते हैं तो दोनों ही फोन्स काफी अच्छा काम करते हैं। हो सकता है आपको Nord 2T स्लाइटली बेटर लगे क्योंकि उसका जो HDR परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली बेटर लगता है पोको से। लेकिन बात चेंज होती है जब आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं सेल्फी कैमरा से। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में सारे फिल्टर्स ऑफ करने के बाद भी पोको जो है काफी सॉफ्ट कर देता है चेहरे को। डिटेल्स की थोड़ी सी कमी लगती है, लेकिन देखने में हो सकता है आपको पोको बेटर लगे, लेकिन नेचुरल फोटो आपको Nord 2T ही निकाल कर देता है, चाहे पोर्ट्रेट ले लीजिए या फिर नॉर्मल सेल्फी कैमरा। यहाँ पर इस फोटो को देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन्स के हाई रेजोल्यूशन मोड में खींचा है। यहाँ पर जो डबल रेजोल्यूशन है पोको का 108 मेगापिक्सल का वो आपको क्लियरली दिखता है। यहाँ पर जैसे ही जूम इन करते हैं तो जो टेक्स्ट इमेज है अजनारा का वो आपको क्लियरली पोको वाले में देखने को मिलता है, और Nord 2T में वो डिटेल्स है ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर जो है 108 मेगापिक्सल का जो इंप्लीमेंटेशन है पोको में मुझे काफी अच्छा लगा। चाहे बैकग्राउंड ले लीजिए या फिर फोरग्राउंड, दोनों में ही काफी वेल डिटेल्ड है पोको। अब लो लाइट शॉट्स पे आए तो दोनों ही फोन्स आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देते हैं इनके प्राइमरी कैमरा से। दोनों ही में आपको शटर स्पीड काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो उसमें स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा वार्म रखता है पोको और आपको ट्रू कलर्स देता है लगभग, लेकिन वहीं पर Nord 2T जो है थोड़ा सा कूल कर देता है जो कि एक्चुअल कलर नहीं है। लेकिन डिटेल्स के मामले में दोनों ही फोन्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर पोको आपको स्लाइटली थोड़ा ज्यादा डिटेल देता है, लेकिन विदाउट जूम इन करे यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स काफी बढ़िया लगेंगे लो लाइट में। लो लाइट सेल्फीज में यहाँ पर काफी डिफरेंसेस है दोनों ही फोन्स में। काफी अननेचुरल सा लगता है पोको का इमेज, देखने में हो सकता है वो काफी ब्राइट लगे, लेकिन इस फोटो में काफी पेंटिंग जैसा लग रहा है मेरा चेहरा, लेकिन यहाँ पर Nord 2T ने काफी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है लो लाइट में। देखो अब बात चेंज होती है जब आप वीडियो में आते हैं। वीडियो परफॉर्मेंस नो डाउट आपको पोको में काफी बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू Nord 2T। चाहे आप 4K 30 FPS ले लीजिए, दोनों ही फोन शूट कर सकते हैं 4K 30 FPS। उसी के साथ 1080p 60 FPS भी ले लीजिए, वो आपको स्टेबल मिलता है पोको में एज कम्पेयर टू Nord 2T। आप वाइड एंगल भी शूट करेंगे तो वो भी स्टेबल मिलेगा आपको पोको में, और साथ ही इसका जो सेल्फी कैमरा है पोको का वो आपको बेटर मिलता है। स्टेबलाइजेशन के साथ साथ जो प्रोसेसिंग है, साथ ही 1080p at 60 FPS तक वो शूट कर सकता है फ्रंट कैमरा से। तो वहां पर जो Nord 2T है वो बस 1080p at 30 FPS तक शूट कर सकता है इसके फ्रंट कैमरा से। तो ओवरऑल वीडियो के मामले में पोको आपको नो डाउट बेटर रिजल्ट्स देता है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स में यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 778G विद UFS 2.2 स्टोरेज यानी कि पोको में, और वहीं पर Nord 2T में मिल जाएगा आपको MediaTek Dimensity 1300 विद UFS 3.1 स्टोरेज। बेंचमार्क्स में डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये डिफरेंस मैं आपको बताऊं क्यों मिलता है। यहाँ पर जो UFS स्टोरेज है, अगर आप बेंचमार्क्स के डिटेल में देखिए तो वहां पर स्टोरेज के कारण स्कोर्स जो है थोड़े से ज्यादा मिलते हैं आपको Nord 2T में एज कम्पेयर टू पोको। UFS 3.1 ऑलमोस्ट डबल स्पीड का आता है एज कम्पेयर टू UFS 2.2, तो वो चीज आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाती है। लेकिन डे टू डे परफॉर्मेंस में और जो थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट है वहां पर चीजें चेंज होती है। यहाँ पर Nord 2T जो है काफी ज्यादा थ्रॉटल करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी रेड जोन में है। वहीं पर काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट दिया पोको ने। यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में काफी बढ़िया रिजल्ट्स दिए, और यहाँ पर बिल्कुल भी थ्रॉटलिंग हमें नहीं देखने को मिली, और दोनों ही को हमने एक ही जगह टेस्ट करके देखा है। देखो स्नैपड्रैगन 778G हमने नथिंग फोन 1 में भी देखा था, लेकिन ऐसी ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ पोको में ही देखने को मिली। नाउ गेमिंग के मामले में दोनों ही फोन्स आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन लॉन्ग गेमिंग सेशंस के लिए Nord 2T उतना बढ़िया काम नहीं करता। अगर आप लो टू मीडियम सेटिंग में खेल रहे हैं तो वहां पर चल जाएगा Nord 2T में, लेकिन लंबे समय तक अगर आपको गेमिंग करना है तो पोको X4
X5 Pro जो है काफी अच्छे से काम करता है। थर्मल थ्रॉटलिंग ना होने के कारण, यहाँ पर बेटर ऑप्टिमाइजेशन के कारण आप हैवी गेम्स जैसे कि BGMI वगैरह लंबे समय तक आप खेल सकते हैं। बाकी ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग में स्लाइटली थोड़ा सा Nord 2T बेटर काम करता है, क्योंकि जो UFS स्टोरेज है वो ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है रीड राइट स्पीड में। लेकिन नॉर्मल यूसेज में आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। दोनों ही फोन जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन का काफी अच्छा है, आराम से 4 से 5 ऐप अपने मेमोरी में रखते हैं दोनों ही फोन्स, तो वहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। BGMI की सेटिंग्स की बात कर लेते तो यहाँ पर आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग दोनों ही फोन से मिल जाते हैं, और साथ ही HDR प्लस अल्ट्रा दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर इक्वल सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ COD में भी अच्छे खासे फ्रेम रेट में दोनों ही फोन चल जाते हैं, आराम से 60 to 70 FPS दे देते हैं दोनों ही फोन्स। अब सॉफ्टवेयर में आए तो पोको में मिल जाए आपको MIUI 14 बेस्ड ऑन Android 12। हमने सोचा था कि यार MIUI 14 है तो शायद Android 13 के साथ आए, लेकिन अभी भी इसमें Android 12 के साथ आ रहा है ये फोन। लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस किया है 2 साल का मेजर एंड्रॉयड अपडेट और साथ ही 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, यानी कि Android 13 और Android 14 इसमें मिल जाएगा पोको में। और वहीं पर Nord 2T जो है उसमें तो अभी तक पता नहीं हमारे यूनिट में तो क्यों नहीं आया है, बाकियों के में आ गया है Android 13 का अपडेट, लेकिन अभी के टाइम में हमारे यूनिट में आपको मिल जाएगा OxygenOS 12.1 बेस्ड ऑन Android 12। ब्लोटवेयर आपको पोको में मिल जाते हैं, यहाँ पर आप कुछ को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर एड्स ऐसा कुछ नहीं देखने को मिले, और वहीं पर OxygenOS जो है आपको ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देता है। दोनों ही OS जो है काफी अच्छे से काम करते हैं अपने अपने हिसाब से। एक चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी पोको X5 Pro में, यहाँ पर OTG का सपोर्ट मुझे नहीं देखने को मिला। यहाँ पर मैं कॉपी करना चाह रहा था कुछ इमेजेस को, यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव लगा कर देखा Type-C के थ्रू, जो अडेप्टर आता है वहाँ पर जो है डिटेक्ट नहीं कर रहा था। सरप्राइजिंग मुझे लगा, हो सकता है ये हार्डवेयर सपोर्ट में ना हो या फिर सॉफ्टवेयर सपोर्ट में ना हो। अगर सॉफ्टवेयर हो तो वो जल्दी से ठीक हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मुझे देखने को मिली तो मैंने सोचा आपको बता दूं। वो चीज़ Nord 2T में नहीं है। Nord 2T जो है आराम से सपोर्ट करता है OTG को भी, यहाँ पर आप OTG के थ्रू पेन ड्राइव लगाकर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। बैटरी में आए तो यहाँ पर आपको Nord 2T में मिल जाएगा 4500 mAh की बैटरी विद 80 वॉट सुपरबुक चार्जर, जो कि चार्ज कर देता है लगभग फोन को 40 मिनट के आसपास। वहीं पर पोको X5 Pro में मिल जाता है 5000 mAh की बैटरी विद 67 वॉट्स फास्ट चार्जर, जो कि 100% चार्ज कर देता है लगभग 1 घंटे में। ना यहाँ पर बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में डिफरेंसेस हैं दोनों फोन्स में। यहाँ पर चार्जिंग स्पीड के मामले में Nord 2T बेटर है, लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में पोको बेटर है। आपको 5000 mAh की जो बैटरी है वो लगभग आपके जो Nord 2T है उससे 2 से 2.5 घंटे ज़्यादा चलती है, और ये चीज़ हमें देखने को मिली। और जो ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G का, वो क्लियरली दिखता भी है। यहाँ पर देखो दोनों ही फोन जो है काफ़ी बढ़िया है। अंडर 30 के अगर आप सोच रहे हैं दोनों ही फोन्स में से किसी एक को लेने की, तो देखो Nord 2T जो है उसको हमने बहुत बार रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है लोगों को कि ये फ़ोन जो है आपको ऑलराउंडर चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया देता है। सबसे पहली चीज़, बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है, जो OxygenOS है, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस, साथ ही जो अलर्ट स्लाइडर है, इन हैंड फील है, वो चीज़ें आपको बेटर मिलती है Nord 2T में क्लियरली। कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कुछ जगहों पर पोको आपको बेटर लगेगा। फॉर एग्जांपल कैमरा की क्लैरिटी आपको अच्छी चाहिए, यानी कि अगर आप 108 मेगापिक्सल में खींचने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेटर क्लैरिटी देता है पोको। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो बहुत शूट करना है, वीडियो शूट ज़्यादा करते हैं, तो पोको आपको क्लियरली बेटर लगेगा Nord 2T से। उसी के अलावा पोको में आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस, साथ ही बेटर बैटरी लाइफ मिल जाती है। यहाँ पर ये डिफरेंसेस है इन दोनों ही फोन्स में। ऑलराउंडर फोन अगर मैं कहूँ तो मैं Nord 2T के साथ जाना चाहूँगा, लेकिन पोको भी अपनी जगह काफ़ी अच्छा है। अगर 25,000 रुपये के नीचे आता है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा यार पोको बहुत बढ़िया फ़ोन है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे पोको को Realme 10 Pro Plus के साथ, तो बने रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऑलराइट गाइस, तो ये था डिफरेंसेस इन दोनों ही फोन्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए इन दोनों फोन्स में से। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।